सर्वावस्था को त्याग कर गुरु को ही प्रथम रखा है, इसलिए ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। बाबा जी नानकसर कलेरा विराजमान थे। संगतें दूर नज़दीक से आकर दर्शन करती हैं। आज एक नए प्रेमी को देखकर बाबा जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? तब उसने आगे विनती की, जी मेरा गांव कलेर है तथा नाम मेरा करतार सिंह है, पिता का नाम निधान सिंह है। यह सुनकर बाबा जी ने कहा, पहले तो तुम्हें कभी देखा नहीं है। तब उसने बताया, जी मैं लखनऊ नौकरी करता हूँ, आजकल छुट्टी आया था, दर्शन करने का इरादा हुआ तो दर्शन किए हैं। बाबा जी ने पूछा, लखनऊ क्या देखा सुना है? तब उसने बताया, जी एक तो ये सुना है कि यहाँ लखनऊ में 1 लाख नाई रहता था, एवं जब भी वहाँ कोई और नाई आ जाता था तब वे सारे लोग अपने आए हुए भाईचारे के आदमी को 1-1 ईंट और 1-1 रुपया मदद के रूप में देते थे, जिस कारण उसको 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता था और 1 लाख ईंट मिल जाती थी। ईंटों से वह अपना मकान बना लेता और रुपयों से वह अपना कारोबार चला लेता था, और इसी कारण से ही उसका नाम लखनऊ शहर पड़ गया। यह सुनकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे, देखो कितना अच्छा गुण है, जो भाईचारे के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं है बल्कि उसकी सहायता करते हैं। अच्छे गुण का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो। ईर्ष्या द्वेष में जलना नहीं चाहिए। ऐसा वचन करने के उपरांत कहने लगे, कुछ और देखा है? जी हाँ, यह लखनऊ किसी समय मुसलमानों की राजधानी रही है और वहाँ 2 इमामवाड़े हैं। बड़े को भूल भुलैया कहते हैं। बाबा जी ने पूछा, भूल भुलैया का क्या अर्थ है? तब करतार सिंह ने बताया, जी यह 150 फुट लंबा और 75 फुट चौड़ा है तथा इसमें कोई काम नहीं है। इसकी दीवार 15 फुट चौड़ी है तथा सीढ़ियां भी दीवार के बीच ही हैं तथा 1000 दरवाज़ा भी दीवार के बीच ही है। दीवार की चिनाई चूना, ईंटों एवं सुर्खी के साथ की गई है। सीमेंट, लोहा, लकड़ी कहीं भी प्रयोग में नहीं है। सीढ़ियों का रास्ता कहीं भी किसी को पता नहीं है, पर जो कोई सीढ़ियों के ऊपर चढ़ भी जाए तो आप अकेला वापस नहीं आ सकता। भूल भुलेखे में चलता फिरता रहता है, चाहे यत्न कितना भी कर ले, बिना बताए पता नहीं चलता। सो ऐसे कई प्रकार के अत्यंत गुण हैं। बनाने एवं बनवाने वाले ने कमाल ही कर दिया है। तथा यह तो भूल भुलैया है, यह नवाब आसिफत दौला ने बनवाई है। यह सुनकर बाबा जी ने फरमाया, हाँ भाई, यह नवाब आसिफत दौला अच्छा धर्मी राजा हुआ है। एक बार अकाल पड़ गया तथा हर तरफ हाहाकार मच गई है। लोगों ने जाकर राजा के पास फरियाद की। तब नवाब ने सोचा, बिना काम के पैसे देना ठीक नहीं और इतने लोगों को रोटी भी नहीं दी जा सकती। तो यह सोचकर राजा ने भूल भुलैया बनवाने का प्रोग्राम बनवा दिया तथा 25 पैसे दिहाड़ी देने का ऐलान किया। यह सुनकर लोगों ने सुख की सांस ली और हर कोई काम करने लगा। पर जो अमीर लोग थे, काम नहीं कर सकते थे, उनकी हाजिरी लगाकर पैसे दे दिए जाते थे। जब यह काम पूरा हो गया तब राजा ने यह आदेश दिया कि जो भी अपने घर का कूड़ा करकट यहाँ लाकर फेंक देगा, उसको राशन के पैसे दे दिए जाएंगे। यह सुनकर लोगों ने ऐसा ही किया। इसी कारण वहाँ कूड़े के ढेर लग गए। यह जो कुछ भी राजा कर रहा था, लोगों की भलाई के लिए ही कर रहा था, पर यह भी भगवान की तरफ से इम्तिहान के पर्चे पड़े थे। इसलिए यह इम्तिहान का पर्चा राजा पर आ पड़ा, जो इस प्रकार था। एक दिन एक सुंदर औरत राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तब उसने बताया, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम किस लिए यहाँ आए हो? बताया, जहाँ गंदगी आ जाए मैं वहाँ नहीं रहती। राजा ने कहा, तेरी मर्जी, मैं जो वचन कर बैठा हूँ वह पत्थर पर लकीर है। लक्ष्मी चली गई। बस लक्ष्मी के जाने की देर हुई, सब खजाने खाली हो गए। सारे शहर में हाहाकार मच गई। फिर एक दिन सुंदर लड़का राजे के सामने आकर हाजिर हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उसने बताया, मैं कलव वृक्ष हूँ।
तथा जहाँ गंदगी आ जाए, लक्ष्मी चली जाए, वहाँ मैं रह नहीं सकता हूँ, मैं जाता हूँ। राजा ने कहा, तेरी मर्जी, जाना है तो जा। बस उसके जाने के तुरंत पश्चात सारे अनाज का भंडार मिट्टी हो गया। शहर में हाहाकार मच गई, पर राजा ने कोई परवाह नहीं की। कुछ दिन बाद एक सुंदर लड़की ने राजा के सामने आकर नमस्कार की तथा बताया कि मैं कामधेनु गाय हूँ तथा वहाँ नहीं रह सकती जहाँ लक्ष्मी चली जाए, कलव वृक्ष चला जाए एवं गंदगी आ जाए। राजा ने कहा, तेरी मर्जी है। सो कामधेनु भी चली गई। कामधेनु के जाने की देर थी। उसी समय दूध, दही, घी, मक्खन सारे पदार्थ अलोप हो गए। राजघराने में सभी चिंतित हो गए, पर राजा निश्चिंत बैठा है। एक दो दिन बाद फिर एक लड़की ने आकर नमस्कार की। राजा ने उस लड़की की तरफ देखकर पूछा, तुम कौन हो और क्या करने आई हो? लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, जी मैं चिंतामण हूँ। यह सुनकर राजा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? तब उसने बताया, जी जहाँ कलव वृक्ष, कामधेनु, लक्ष्मी वगैरह चली जाए वहाँ मैं नहीं टिक सकती, इसलिए मुझे आज्ञा दो। राजा ने कहा, भाई आपकी मर्जी है, बस चिंतामन जाने की देर थी। राजा तो झल्लों की तरह हो गया, अपने होश हवास खो बैठा, पागलों की भांति बातें करने लगा, पर एक धर्म का आश्रय है इसलिए विचलित नहीं हुआ। बाकी जो धर्मी होते हैं उनकी निरंकार रक्षा करता है। बेशक इम्तिहान का पर्चा डालता है, पर साथ ही कृपा भी करता है। सो इस तरह उसको धर्म का आसरा होते हुए अडोलता प्राप्त है। कुछ दिन पश्चात राजे ने क्या देखा, सामने एक लड़का जिसके सफेद दूध जैसे कपड़े तथा कोमल चेहरा, सुंदर आंखें राजा के सामने आकर खड़ा हुआ तथा कोमल हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राजा ने देखा और पूछा, आओ बालक, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? बालक ने कहा, जी मैं धर्म हूँ और अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे भी दूसरों की तरह आज्ञा दी जाए। जिस समय धर्म ने यह बात कही तो राजा ने आगे बढ़कर लड़के की बाजू पकड़ ली और कहा, ओ भले मानस, मैंने तेरे लिए ही तो सबको तिलांजल दी है, सबका त्याग किया है, तो अगर अब तू भी चला जाए तो मेरे पास अब और क्या रह जाएगा। इसलिए मैं तो मर जाऊंगा, पर तेरी बाह नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो गुरमुख हो, यह ही एक आखिरी स्टेज है। लोग पैसे के लिए, बढ़ाई के लिए, जायदाद के लिए, कुर्सी के लिए, धड़े के लिए धर्म छोड़ देते हैं। सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि अमल करके फिर उपदेश किया है कि धर्म की खातिर अगर शरीर भी देना पड़े तो दे दें, पर धर्म ना छोड़ें। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शरीर लगा दिया, दिल्ली चांदनी चौक में बाह पकड़ी पर छोड़ी नहीं, सिर लगा दिया। ये है गुरुमुखो धर्म की निशानी। आज हम बातें बहुत करते हैं, परंतु लालच के लिए हमारे पांव फिसल जाते हैं। सो राजा ने जब धर्म को जाने नहीं दिया और आसन पर बिठाकर सेवा की, बस फिर क्या था, फिर तो सब वस्तुएं जो अलोप हो गई थी सब राजा के सामने आकर हाजिर हो गईं और अपनी अपनी सेवा करने लगी। बस सब उसी तरह गहमो गहम हो गई और पहले की तरह बरकतें पड़ने लगी, वर्षा भी होने लगी और काल का चक्कर भी खत्म हो गया और राजा इम्तिहान के पर्चे में पास हो गया। बाबा जी ने यह कथा सुनाई और बताया कि इस राज की नींव हमने रखी थी और ये आसिफत दौला खां हमसे तीसरे स्थान पर हुआ है। हमारा नाम बहादुर खां था और हमने 1722 से 1739 तक 17 साल राज किया है। वहाँ काफ़ी राजाओं की तस्वीरें भी लगी हैं और हमारी तस्वीर भी वहीं है जिसके नीचे बहादुर खां लिखा हुआ है, और शरीर के साथ शरीर भी कुछ मिलता जुलता है। सो गुरमुख प्यारो, ऐसे इशारों का राज तो तभी खुलता है जब कभी बाबा जी आप कृपा करते हैं। वे इसलिए नहीं बताते थे कि उनकी बढ़ाई हो, वो तो हमारे भले के लिए, जिस कारण कोई शिक्षा प्राप्त हो, इसी कारण राज खोलते हैं। सो अब आप सोचोगे कि इस सारी कथा में क्या किसी का भला होता है।
सो वो इस तरह से है। पहली शिक्षा जो धर्म की है कि जहाँ धर्म है वहाँ सब कुछ है, जहाँ धर्म नहीं वहाँ कुछ भी नहीं है। धर्म की खातिर ही धर्मी लोग जीवित हैं। हम लोग तो कागज पर लिखकर भी मुकर जाते हैं, प्रो नोट कराए हुए मुकर जाते हैं। हमारा कोई दीन मजहब नहीं है, पर जो धर्मी है, जैसे राजा हरिचंद जिसने स्वपन राज दान किया था, तो दिन चढ़ते ही आकर खड़ा हो गया तथा राजा से पूछने लगा, मुझे पहचानता है कि नहीं? तो राजा ने कहा, क्यों नहीं पहचानता? मैंने तुम्हें रात स्वपन में राजदान किया था, तुमने ले लिया। कहा फिर? राजा ने कहा, राज हाजिर है। उसने कहा, वो बात स्वपन की थी, अगर ना देना चाहो तो आपकी मर्जी। कहा, क्यों ना देना चाहूं? गुरुमुखों का जागना सोना एक है, क्या सवना क्या जागना, गुरुमुख ते परवानो। सपने में किए दान को सच समझकर राज उसको सौंप दिया। बात करनी लिखनी बहुत आसान है, पर हम भिखारी को 1 रुपया देने लगे तो मन को कुछ होता है।